नमस्कार मामा जी, नमस्कार ऑडियंस को। हम्म। जी, शहर का माहौल मुझे कई चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनसे शिकायत है। हम्म। अब अच्छा क्या है कि शहर में जो शिक्षा मिली है हमें, हमारे हम्म। माता पिता ने जो शिक्षा का हमें इतना अच्छा वो दिया है, हम्म। वो बहुत अच्छी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हमारे शहरों में। टीचर हम्म। बहुत अच्छे हैं। हम्म। दूसरा, शहरों में जो नौकरियां हैं, नौकरियों की बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं गुड़गांव शहर से हूँ। अब गुड़गांव तो नॉर्थ इंडिया का सबसे ज़्यादा, हम्म। मतलब दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है नॉर्थ इंडिया पूरे में। हम्म। तीसरा, शहर में एक रेगुलेटेड लाइफ है, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ है, हम्म। आधुनिक लाइफ है। तो नई चीज़ें जल्दी जल्दी अपना रहे हैं सब, और हम्म। काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है। और जो शहर है वो विदेश से भी बहुत कनेक्टेड है। हम्म। और जो चीज़ें मुझे कम अच्छी लगती हैं शहरों के बारे में, एक तो पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। हाँ। शहरों में पेड़ अब लगाने बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हाँ। शहरों में थोड़ा सेफ्टी इशू होने लग गया आजकल। हम्म। बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है। जो खान पान है वो बहुत अनरेगुलेटेड है। बहुत ही लोग बाहर का बहुत सामान खाते हैं, हम्म। जिसमें कभी कभी मैं भी हूँ इंक्लूड, और हम्म। वो हेल्दी नहीं है। जो वर्किंग है लोग शहरों में, वो अपना जीवन किस तरह से जी रहे हैं? क्या उनके पास पर्याप्त समय मिल पाता है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए? जो जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा मामा जी। हम्म। शहर में जो जीवन है बहुत ही भाग दौड़ का जीवन है। हम्म। सुबह लोग उठ जाते हैं, फटाफट अपने बच्चों को स्कूल भेजा, फिर ऑफिस गए, हम्म। फिर आदमी पूरा दिन काम करके रात को ही आता है, हम्म। और फिर लेट आएंगे। और फैमिली टाइम ही नहीं है लोगों के पास, और हम्म। ना सैर करने जा पाते, ना सेहत का ध्यान रख पाते। हम्म। थोड़े बहुत लोग हैं जो जिम जाने की कोशिश करते हैं। अब जिम की आदत ऐसी है, शुरुआत में बहुत थकान होती है, तो हाँ। उसमें उसका डिसिप्लिन भी बहुत कम लोग ही बना पाते हैं, और फिर अपने हम्म। बच्चों को समय नहीं दे पाते। हम्म। और फिर रात को जो बच्चों को समय देना है वो है कि भाई सब लोग टीवी देख लो, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, और ऐसे ही फिर हाँ। 12-1 बजे लेट सोएंगे। कोई दिनचर्या नहीं है, और हम्म। सेहत इससे अफेक्ट हो रही है सबकी। गांव में तो है ना, क्या है कि किसानों का जैसे जीवन है, किसान भाई हैं जो खेत में काम करने वाले हैं, उनके टाइम की ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है। सुबह 6 बजे सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं लगभग। हाँ जी। किसी को जल्दी खेत में काम होता है ना, तो जल्दी खेत में चले जाते हैं। और लेडीज़ हैं, माताएं बहनें हैं, तो वो अपना सुबह उठते ही जो कोई झाड़ू वाड़ू निकालनी है, गायों का काम करना है, तो वो कर लेती हैं। जैसे हाँ आपने जी। भी देखा ही है, आप यहाँ पे आते रहते हो। जी। और जो किसान भाई हैं और हैं जो खेत वाले हैं, अगर खेत में काम है तो चले जाते हैं, नहीं तो अपना 9, 10, 11 बजे जैसे खाना वाना खाएंगे तब खेत जाएंगे। मतलब समय की कोई पाबंदी नहीं है कि अभी खेत पहुंचना है उनको। शहर में तो इसका उल्टा ही है, उनको 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है। ट्रैफिक है, अगर ट्रैफिक वाला रूट है तो उनको 8 बजे निकलना होता है, 7 बजे निकलना होता है। वो नहीं है यहाँ पर। हाँ, यूँ है कि गांव में पैसा कम है, जैसे खेती में भी पैसा कम है, क्योंकि एक मौसम की मार है और है। आजकल तो रोग इतने आ गए कि मतलब किसान भाई के समझ से बाहर हो रहे हैं, उन हाँ जी। कंट्रोल ही नहीं हो रहे। हाँ जी। पर यूँ है कि पैसा कम है पर सुकून ज़्यादा है। और शहरों में आपने जैसे बताया, तो मेरे को तो यूँ लग रहा है कि हाँ, पैसा ज़्यादा होगा, सुकून नहीं है वहाँ पे। जी, हम्म। ये आपका मेरे को मतलब ऑब्जर्वेशंस काफ़ी हद तक मैं कहूँगा सही है। अब हम्म। शहर में भी जो लोग मेरे को लगता है कि सेटिस्फाइड हैं या खुश हैं, हम्म। एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस एक नया कॉन्सेप्ट आया है आजकल, कि हम्म। अपने काम को ऑफिस में ही छोड़ के आए हैं ज़्यादातर लोग, हम्म। घर पे अपने परिवार के साथ समय बिता पाएँ। लेकिन हम्म। वह बहुत कम लोग ही हैं जो कर पा रहे हैं। हम्म। और ज़्यादातर लोग यही है, सुकून सच्ची में पैसा सुकून नहीं देता। ये तो गांव में भी अगर कोई बड़ा किसान है जो बहुत पैसे वाला या रईस है, ये हम्म। मेरे को लगता है ये भी देखा जा सकता है कि वो वहाँ भी सुकून नहीं है। सुकून तो हम्म। इंसान को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और हम्म। सुकून ढूंढने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वो वह काम करे उसमें उसे संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही, हम्म। और वह अपनी सेहत का ध्यान रख पा रहा है या नहीं। हाँ, ये और तो है। एक आध्यात्म का रास्ता है जो सुकून बढ़ा सकता है। हम्म। तो ये चीज़ें हैं जो शहर में समय की इतनी कमी है कि इंसान शायद इस वजह से ये डेफिनेटली कि मतलब शहर में कम सुकून है, गांव में ज़्यादा सुकून है। हाँ, बुज़ुर्ग जो हैं, जो रिटायर हो गए,
अपनी नौकरी से या बिजनेस से, तो वो किस तरह से अपना टाइम पास करते हैं वहाँ पे? हाँ जी, शहरों में जो अब बुजुर्ग हैं ज़्यादातर, जैसे अब शहर जो हैं नए भारत के, लोग छोटे शहरों से जो पढ़ के जो सबसे इंटेलिजेंट लोग थे, जैसे हमारे माता पिता की जो जनरेशन है, वह छोटे शहरों से पढ़ के अच्छे कॉलेजों अच्छी यूनिवर्सिटियों से फिर बड़े शहर जो आजकल के बन रहे हैं वहाँ पे उनकी नौकरियाँ लगी तो वहाँ शिफ्ट हुए। तो जो कई लोगों मतलब बहुत लोगों के परिवार में है कि माता पिता छोटे शहरों में है, लेकिन जब उम्र बढ़ गई है तो छोटे शहरों में गुजारा नहीं है तो फिर शहर आना पड़ेगा। अब उससे प्लस पॉइंट तो ये है कि फैमिली में जैसे अगर बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो माता पिता संभालने में बहुत मदद करते हैं। और उसमें ये भी है माता पिता को भी पूरा वो है, उनका टाइम पास अच्छा हो जाता है अपने पोता पोती या दोहता दोहती के साथ, और वो सपोर्ट भी कर पाते हैं। और तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि एक फैमिली इंटीग्रेट हो जाती है फिर से सब, मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सब एक दूसरे के लिए वो हो जाते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? नेगेटिव पॉइंट्स इसमें ये हैं कि शहर में बहुत ही, क्योंकि जगह की बहुत कमी है बहुत सारे ज़्यादातर शहरों में, तो वह अपने आप को घुटन महसूस करते हैं। नेचुरली जो मतलब छोटे शहर में बहुत खुली जगह होती है, खुले घर होते थे, अब बड़े शहरों में बहुत कम लोग हैं जो ये अफोर्ड कर पाएंगे चीज़ की। गुड़गांव जैसे बड़े दिल्ली के आसपास जैसे बड़े शहर हैं, वहाँ पे पहले खेती हुआ करती थी, लोग गाय भैंसें भी रखते थे। तो अब तो वो तो सब कंपनियों ने धीरे धीरे खरीद लिए खेत, और खेत गए तो गाय भैंसें भी गई, पशुधन भी गया। तो उस टाइम जो किसान थे जो अब बुज़ुर्ग हो गए हैं जो, तो बुज़ुर्गों का तो रहने का मन ही नहीं करता होगा कि ना तो खेत रहे ना गाय भैंसें रही, तो अपना कैसे वो उस माहौल में एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं जी। इसमें ये ऑब्जर्वेशन तो मेरी है कि मतलब जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, तो बहुत जगह मान लीजिए बहुत लोग हैं कि ज़मीनें बहुत महंगी बिकी हैं तो बहुत वेल टू डू हो गए हैं, लेकिन साथ में ये है कि बहुत बुज़ुर्ग हैं जो मतलब ऐसा है कि महलों में रह रहे हैं लेकिन बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। एक उनका जैसे सोशल सर्कल बहुत लिमिटेड हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। दूसरा फिर ये जो मटेरियलिस्टिक ज़माना है आजकल का, यानी कि धन दौलत चकाचौंध का जो माहौल है, उसमें बहुत लोगों में घमंड भी आ गया है। सोशल टाइज थोड़े कम हो गए हैं, उतने गहरे नहीं रहे जो पहले, मतलब कई गाँव में जैसे अभी भी ऑब्जर्व करते हैं, कहीं ब्याह शादी है, गांव के पड़ोसी तो पीढ़ियों के हैं, तो आना जाना हमेशा होता था, और अपने घरों से लोग कंट्रीब्यूट करते थे कि किसी ने कुछ खाने की चीज़ भी भेज दी, गेहूं भेज दिया, अपनी गाय का दूध भेज दिया, ऐसी चीज़ें भी मैंने सुनने में आई हैं। तो अब वो कल्चर जो है उस टाइप का भाईचारे का सेल्फिशनेस की तरफ अर्बन एरियाज़ में हो रहा है। और सीनियर सिटीजन्स जो मतलब बड़े शहरों में थे जिनके खुद के थे पशु, वो तो डेफिनेटली अब मतलब अकेलापन ही हो गया उनके लिए, तो है ही, मतलब उनके सामने, उनकी नज़रों के सामने सारे जो खेत थे अब वो ऊंची ऊंची इमारतों में बदल गए हैं। किसी भी मतलब ऐसे इंसान के साथ होगा तो थोड़ा तो मेरे को लगता ही है कि वो आइसोलेटेड फील करते हैं। और यंग जनरेशन है, उन्होंने वो सब देखा नहीं, तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रही कि क्यों डिस्कनेक्टेड हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं। तो वो तो बुजुर्ग हैं जो जिनके खेत वगैरह थे, तो अब तो वो जैसे कैद हो गए, एक कैद खाने में कैद ही हो गए वो तो, ना तो आसमान अपना ना धरती अपनी, बीच में लटके हुए हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं वो तो जी। बस बालकनी से देख सकते हैं वो तो, कह सकते हैं कि कैद महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब ये ज़माना ही ऐसा हो गया कि हमारे देश की पॉपुलेशन जो आज़ादी के टाइम थी 30 करोड़ के आसपास, 30-35 करोड़, अब 140 करोड़ हो गई है। तो जगह उतनी है, लोग बढ़ रहे हैं, तो ये कॉमन इश्यूज़ हैं जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ किसी भी देश में आती हैं। और उससे डील करने के लिए भारत को, सरकार को, सबसे पहले तो समाज को नए रास्ते निकालने पड़ेंगे कि कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कैसे खुश रखा जाए सारे ही मेंबर्स को, चाहे सीनियर सिटीजन हो, वर्किंग क्लास हो, यूथ हो या बच्चे हो। एक तो जैसे गांव में तो क्या है कि बुजुर्ग हैं हमारे, तो गांव में गुआड़ होता है, जो बैठक का पॉइंट होता है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ हंसी मजाक कर लेते हैं। उनकी उम्र के ही कई सारे मिल जाते हैं, आसानी से अटैचमेंट हो जाती है एक ही उम्र के लोगों की। पड़ोसी के घर चले गए या गली में घूम लिए, खेत चले गए, तो बहुत सारे टाइम पास के साधन हैं, और ना वो बोर होते
कभी कुछ, या फिर पड़ोसी आ गया उनके घर। वैसा तो शहरों में तो कुछ है ही नहीं ऐसा सिस्टम। क्योंकि कई जैसे शहरों में जो सोसाइटियां हैं वहाँ जो वेल मेंटेन्ड सोसाइटी है या जो अच्छी है, वहाँ सीनियर सिटीजन्स के अपने ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा जैसे RWA होती है वहाँ पे, तो वो अगर ऑर्गेनाइज कर रही है तो शादी मतलब कोई फंक्शन हो रहा है त्योहारों पे, तो लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। अब ये मैं ज़रूर कहूँगा सीनियर सिटीजन्स तो, क्योंकि उनके पास समय है तो वो डेफिनेटली कनेक्ट भी होते हैं अपने एज के लोगों के साथ, जो भी हैं। अब लेकिन ये है कि उनके परिवार, मान लीजिए सीनियर सिटीजन है, उनका एक बच्चा गुड़गांव में, दूसरा बम्बई में है, तो समय वो जो है उनका शहरों के बीच में आने जाने में बदलता रहता है। तो जो मान लीजिए छोटे शहर में रह रहे होंगे तो उसमें बहुत गहराई होगी कि कहीं ज़्यादा आना जाना हो नहीं रहा। लेकिन बड़े शहरों में ये, वहाँ भी फास्ट पेस लाइफ है, तो कई टाइम के लिए अगर किसी और जगह चले गए तो वो थोड़ा जो गहराई है रिश्तों में, शायद मतलब वो समय उतना शायद उतना अच्छा टाइम पास ना हो पा रहा हो। तो 50 पे मैं जैसे आधा सहमत भी हूँ आपके सवाल से, लेकिन आधा असहमत भी हूँ। शहर में एक मेरे को ये लग रहा है प्रॉब्लम है, पोल्यूशन और वो ट्रैफिक है ना, वो बहुत ज़्यादा है। वो जो बुज़ुर्ग हैं, जो ज़्यादा एज के हैं, तो उससे तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। गांव में तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं जी, है ना, तो इतना पोल्यूशन है जी। हाँ, अभी इतना ट्रैफिक भी नहीं है, जैसे दूर दराज के जैसे ये वाला गांव है तो यहाँ इतना नहीं है। वहाँ सिटी में है, जो आसपास की सिटी है उनमें तो है, गाँवों में इतना नहीं है। तो ये तो बात मेरी आपको ठीक लग रही होगी। हाँ, नहीं आपकी बातें सही तो हैं। मैं बस उन्हीं में थोड़ा ऐड करके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी मेजॉरिटी बातें आपकी सही हैं, उनमें बस ऐड कर रहा हूँ मैं। तो सिर्फ सीनियर सिटीजन ही नहीं, जैसे आप कह रहे हैं, सभी को, जो छोटे बच्चे हैं शहरों में, दूसरे बच्चे में अस्थमा निकल रहा है। दिल्ली और NCR में इतना बुरा हाल हो गया है पोल्यूशन का कि बच्चे वो सांस ही नहीं ले पाते। और जब ये सर्दियों के टाइम में जब इतना ज़्यादा वो हो जाती है, स्मॉग जिसे कहते हैं, यानी कि जहरीली हवा, जो फॉग और स्मोक को मिक्स करके बनती है, पराली वाले टाइम में आती है न्यूज़। हाँ जी, वो पराली होती है। वो कहते तो हैं कि किसानों की पराली है, लेकिन वो जो शहरों में इतनी कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, फैक्ट्रियों का धुआं है, और ऊपर से जो ठंड है वो इकट्ठी होके बनती है। और व्हीकल पोल्यूशन तो सिर्फ पराली नहीं है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये तो गवर्नमेंट रिपोर्ट में भी आता है। अच्छा, तो उसमें तो फिर कोई घर से निकल ही नहीं सकता है। घर के अंदर भी बल्कि इतना बुरा हाल हो जाता है बहुत लोगों का, तो कि बहुत ही वो है, गंभीर समस्या है ये तो पोल्यूशन वाली तो। और ये तो गांव में बिल्कुल, गांव तो बहुत ज़्यादा सेफ है और बहुत साफ़ है। बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए मैं समझता हूँ ज़्यादा मुश्किल है शहर में। हाँ जी, क्योंकि अब जैसे बच्चों को देख लो, अब गांव में बच्चे क्या है कि इतना अभी ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, तो गली में भी खेल लेते हैं। घर में खुली जगह है तो वहाँ भी खेल लिए। हाँ जी। और जैसे मेरी बेटी है, वो मैं उसको खेत भी ले आता हूँ कभी कभी, तो खेतों में भी खेल लेती है। जैसे आप भी घूमते हो, यहाँ पे घूमे हो, तो खेतों में एंजॉय किया आपने। परंतु शहरों में ना, तो बच्चों को गली में तो खिला नहीं सकते, क्योंकि ट्रैफिक कब कौन मार जाए, और एक सुरक्षा का माहौल भी नहीं है, क्योंकि किडनैपिंग की घटनाएं ज़्यादा होती है। गाँव में तो हमारे ऐसा कुछ सुना नहीं है हमने अभी तक जी। और एक ट्रैफिक का हो गया, एक असुरक्षा का माहौल है। बिल्कुल सहमत हूँ इन बातों से तो आपके। हाँ, पढ़ाई का लेवल है ना, जो वो मैं मान सकता हूँ कि शहरों में अच्छा है और गांवों में थोड़ा कम है जी। हाँ, आपका क्या कहना है इसमें? जी, मैं सहमत हूँ बिल्कुल कम्प्लीटली आपकी बातों से। सेफ्टी का तो काफ़ी बड़ा कंसर्न है शहरों में। और एक मेरे को यूँ लगता है कि थोड़ा खान पान है ना, अभी धीरे धीरे गाँवों का भी चेंज हो गया, बच्चे दुकानों पे जाने लग गए। अच्छा, हाँ, वो जो पैकेट वाला फूड है ना, वो टीवी में देख देख के लाने लग गए। हालांकि मैं तो नहीं लाता हूँ। शहरों में तो अब तो यही है कि जंक फूड तो बहुत प्रिवेलेंट हो ही गया है। बहुत ज़्यादा लोग बाहर का, बच्चे क्या सभी, मतलब अब रिवाज भी कई जगह बन गया कि हफ्ते में एक दिन जाके बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाके खा के आएंगे। लेकिन उसमें क्या पता, मतलब हेल्दी फूड तो बहुत कम ही जगह हैं जो बिल्कुल ही घर, या मतलब बिल्कुल ही स्वस्थ और उसमें अच्छा खाना पेरेंट्स खिला भी रहे हैं। इन्वॉल्व होते हैं
बाहर खाने में, पेरेंट्स, कि घर पे बनाना ना हाँ पड़े। जी, ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ, ये बहुत जगह है। हाँ हाँ हालांकि मेरे घर में नहीं है इतना। हाँ, चलो मैं अच्छी कभी बात है कभी ये तो। खा लूँ, लेकिन मेरे माताजी और पिताजी बिल्कुल ही मतलब स्वस्थ अपना डाइट रखते हैं, इसलिए बिल्कुल सेहत उनकी अच्छी है भगवान के आशीर्वाद से। चलो ठीक है अवनीश, आपने अपनी राय रखी, मैंने भी कुछ अपनी राय रखी, मैंने गांव के बारे में रखी, आपने शहर के बारे में बताया। जी आपका मामा बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद मामा जी मुझे बुलाने के लिए गाँव। हाँ। और अब इतना अच्छा लगता है हमेशा आपके पास आके। आपने भी जैसे कि खूब एंजॉय किया होगा। जी, जैसे कि समय थम सा जाता है, शहर की जो हाँ। भाग दौड़ का जीवन है उसके सामने। और हम्म। बहुत ही अच्छा लगता है आपके पास आके, और इतना कुछ सीखने को मिला।